प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए हम क्लास 10th मैथ्स में पहुंच गए। एक्सरसाइज 8.1 के दो वीडियो आपके सामने मैंने रखा। ये 8.1 का तीसरा वीडियो है। आपको दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। एक दो क्वेश्चन आपको बताएंगे एग्जाम्पल का। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे उन क्वेश्चन को क्लास में पूछते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, यहाँ आज के वीडियो में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। आप जानते हैं कि क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है वो राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में खासकर टू एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं। दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. इस प्रकार के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये हमने बना दिया ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी क्यू आर। ये पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहां क्वेश्चन के अनुसार राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल। देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 और पी क्यू आपका दिया है 5, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अस फर्स्ट ड्रॉ a right angle triangle PQR। हमने PQR बना लिया, where angle PQR is equal to 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू दिया, ठीक है। सिंस PR प्लस QR इजकल टू 25, ये गिवन है भाई, ये गिवन है। सो PR इजकल टू 25 माइनस QR हम लिख सकते हैं। PR प्लस QR इजकल टू 25 दिया है भाई, तो हम PR इजकल टू 25 माइनस QR लिख सकते हैं। ये PR की वैल्यू हो गई। PR की वैल्यू अलग से 25 माइनस QR हो गई। चूंकि यहाँ पर PR और QR की वैल्यू मिला कर दी गई है, तो अब हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें टू साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक PQ की 5 सेंटीमीटर हमें पता है, लेकिन PR प्लस QR का मिला करके 25 दिया है, तो हमने PR की अलग से साइड मान ली 25 माइनस QR, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल PQR by Pythagoras
पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम ट्रायंगल पी क्यू आर में, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको पी आर क्यू आर की अलग से क्लियर साइड का लेंथ मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिखें, चाहे क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर लिख दें। तो पी आर की वैल्यू हमने क्या करी, पी आर की वैल्यू हमने 25 माइनस क्यू आर निकाल ली। तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। समझिएगा पी आर क्या है बंधु, पी आर की वैल्यू यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर इस इक्वेशन के हिसाब से निकाल लिया। तो हमने पी आर की वैल्यू लिखी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू 5 दी है तो 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं दी। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2a, ए के स्थान पर 25, बी के स्थान पर क्यू आर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ हमने क्या कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देख लें, ये इक्वल के इधर क्यू आर है, ये इधर क्यू आर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 25 स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर इजकल टू 25। ठीक है, ये माइनस 50 क्यू आर को उधर करें, इसको इधर करें, ट्रांसपोज करें तो 625 माइनस 25 इजकल टू 50 क्यू आर, ये आ गया। ये 50 क्यू आर 25 टू जा 25 दूना 50 क्यू आर, तो ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, 25 इधर आया तो माइनस में हो गया। तो 600 इजकल टू 50 क्यू आर, तो 600 अपॉन 50 इजकल टू क्यू आर। देखिए क्यू आर की वैल्यू आ रही, 0 से 0 कट गया, ये होता है 12 5 जा 5 12 जा 60, है ना। तो क्यू आर आपका क्या आ गया बंधु, क्यू आर की वैल्यू आपकी आ गई 12, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। अब देखें, सिंस पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25, ये गिवन है, क्यू आर की वैल्यू आपकी आ गई 12 आ गई इजकल टू 25, तो पी आर की वैल्यू आपको मिल गई 25 माइनस 12 इजकल टू 13, यानी कि पी आर की वैल्यू आपको मिल गई 13। ठीक है, 25 में 12 चला गया, 13 आ गया। अब देखें पी क्यू की वैल्यू 5 दी है, क्यू आर की वैल्यू यहां हमने 12 निकाल ली ये, और पी आर की वैल्यू 13 हो गई। ठीक, पी आर की वैल्यू 13, पी क्यू आपका 5 दिया है, क्यू आर हमने 12 निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। अगर पी एक्यूट एंगल की बात करें, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर
साइन P इजकल टू, अब साइन इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है P के रिस्पेक्ट में, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर क्या है QR, हाइपोटेनस क्या है PR, इजकल टू QR कितना है भाई 12 है, तो 12 अपॉन 13, साइन P की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। इसी प्रकार से cos P, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, P के रिस्पेक्ट में बेस ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस है, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो PQ अपॉन PR, PQ क्या है भाई 5 अपॉन PR क्या है भाई 30, ठीक है। उसी प्रकार से tan P की वैल्यू पूछा है, ये tan P की वैल्यू पूछा है, तो tan P की वैल्यू हो गई, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर PQ है, सॉरी परपेंडिकुलर QR है, बेस PQ है, तो ये हो गया QR अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है PQ है, तो QR कितना है भाई, तो QR है 12 और बेस कितना है PQ 5। तो आंसर में स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हैं साइन P इजकल टू 12 अपॉन 13, cos P इजकल टू 5 upon 13 and tan P इजकल टू 12 upon 5। ये आपका लास्ट में हो गया आंसर, ये आपका पूरा हो गया क्या आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, एग्जाम्पल में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइड चेंज है, उसको आप देखिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूँगा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, इसको प्लीज़ आप अपने नोट्सबुक रफ में लिखिएगा। आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 11 समझा देते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन समझाते हैं। इसको मिटा दूं, इसको आप प्लीज लिखिएगा, इसको मिटा देता हूं। तो अगर आपने शुरू में समझा होगा, शुरू से ध्यान दिया होगा, तो वाकई इस गणित को लगाने में बड़ा आनंद आता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan A is always less than 1। राइट एंगल ट्रायंगल से समझिएगा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये B यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर इस एक्यूट एंगल की हम बात करें तो ये बात समझ में आ जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप कभी ट्रू फॉल्स रटिए नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप को समझिए, वो अस्थाई होता है। फर्स्ट क्या कहता है 11 नंबर, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो अब देखें, tan A अगर इस एक्यूट एंगल की बात करें तो tan A इक्वल टू होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होती है? नहीं, ये फॉल्स है, हमेशा 1 से कम नहीं होती है, क्योंकि चूंकि tan परपेंडिकुलर और बेस का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस इक्वल भी हो सकते हैं, 5-5 के हो सकते हैं, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो ये आवश्यक नहीं है कि tan का किसी एक्यूट एंगल में रेशियो 1 से कम होगा, ये आवश्यक नहीं। क्यों आवश्यक नहीं है? मैंने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि tan परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, तो 1 से ज्यादा वैल्यू होगी। क्वेश्चन कहता है क्या tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? नहीं भाई, 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, हमेशा 1 से कम होगी ऐसा आवश्यक नहीं। 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस कम ज्यादा हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए फर्स्ट जो है वो क्या होगा? फॉल्स होगा। फर्स्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकंड देख लीजिए, इसी की बात करेंगे, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से आपको बात समझ में आएगी। इसमें कहा गया sec A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। क्या किसी एक्यूट एंगल A के लिए sec की वैल्यू 12/5 हो सकती है? तो अब देख लें sec किस किस साइड का रेशियो, ठीक है, तो चूंकि cos किसका होता है? बेस अपान हाइपोटेनस, तो sec होगा हाइपोटेनस अपान बेस। समझिएगा, cos किसका होता है? बेस अपान हाइपोटेनस, तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec क्या होगा? हाइपोटेनस अपान बेस होगा मेरे भाई। तो ये हाइपोटेनस बड़ी हो सकती है, बेस उससे छोटा हो सकता है, तो यहाँ पर ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल ए के लिए sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है, इसलिए ये क्या है? ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है, ठीक है। बात समझ में आ रही? चूंकि sec जो है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो है, तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है, तो हाइपोटेनस 12 हो सकती है, 5 बेस हो सकती है, इसलिए ये ट्रू है। तीसरा तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। क्या cos A कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप है? नहीं भाई, कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसिक है, ठीक है, कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है, अब्रिविएशन वैल्यू कोसेक है। कॉस किसका अब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का, ठीक है, कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है, ना कि कास है। कास किसका संक्षिप्त रूप है? कास कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसलिए ये भी फॉल्स है। आइए चौथा देखते हैं। चौथा में कहा गया cos A is the product of cot and cot A is the product of cot and A। cot A is the product of cot and A। नो, हमने ये समझाया था, ये cot A में ये एंगल है, कोई एक्यूट एंगल है, तो इसमें प्रोडक्ट
का रिलेशन नहीं होता। यद्यपि ए के बिना काट अर्थहीन है, फिर भी काट और ए में मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स है मेरे भाई। अब पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है साइन थीटा इजकल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 किसी थीटा एंगल के लिए सही है? देख लें, अगर इसको हम थीटा मान लें तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? BC अपान हाइपोटेनस क्या है? AC। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, इसमें वैल्यू 4/3 दी है, जो कि संभव नहीं है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है साइन, तो परपेंडिकुलर बड़ा हो हाइपोटेनस छोटा हो साइड, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, नो दिस इज फॉल्स, ये भी गलत है। क्यों गलत है? रीजन बताया आपको, रीजन भाई मेरे, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए 4/3 वैल्यू साइन के लिए सही नहीं है। ओके, चूंकि साइन इजकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, इसलिए 4/3 साइन थीटा के लिए सही नहीं है, ये भी फॉल्स है। ओके, एक महत्वपूर्ण चीज और आपको बताना चाहेंगे, क्या? बीच में वो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसको आपने देख लिया, सिर्फ इसमें ट्रू एक है, बाकी सारी चीजें क्या है? बाकी सभी फॉल्स हैं। एक चीज और आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर है एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ये बेस है, बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखें, साइन ए इजकल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस एनी BC अपान AC, और कॉस ए इजकल टू हम लिख सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस एनी AB अपान AC। अब आप देखें, इसमें भी अपान AC है, इसमें भी अपान AC है। अगर हम साइन ए अपान कॉस ए करें तो देखिए क्या मिलता है हमें, तो साइन ए अपान कॉस ए करें तो साइन ए है BC अपान AC अपान AB अपान AC। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि जब डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है तो ये चीज जो डिवाइड के नीचे होती उल्टा हो जाती है अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन, तो ये आपका AC AC कट गया, तो BC अपान AB। अब देखें BC अपान AB, BC क्या है मेरे भाई? BC क्या है? BC परपेंडिकुलर है, AC क्या है भाई? बेस है। तो परपेंडिकुलर अपान बेस का रेशियो क्या कहलाता है? tan कहलाता है। तो मतलब क्या हुआ, इसको हमने सॉल्व किया तो हमको मिला परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए इजकल टू tan ए। एक फार्मूला मिल गया बंधु, हमको एक फार्मूला मिल गया, साइन ए अपान कैसे कॉस से इजकल टू tan ए। कैसे? यहाँ हमने प्रूव करके दिखाया, साइन ए अपान कॉस से हमने सॉल्व किया तो हमको परपेंडिकुलर अपान बेस मिला, यानी कि BC अपान AB मिला, तो tan ए इजकल टू होगा BC अपान AB,
इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन ए अपान कास ए इक्वल टू tan ए। हमको एक फार्मूला मिल गया, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। tan ए इक्वल टू साइन ए अपान कास ए। अब जब ये सही है तो ये भी सही है कि क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, इसलिए cot ए इक्वल टू cos ए अपान साइन ए। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझाया, एक फार्मूला समझाया कि tan ए इक्वल टू साइन ए अपान कास ए। ए यहाँ एक्यूट एंगल है, वहाँ थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, वो सिर्फ एक्यूट एंगल का प्रतीक है कि एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण फार्मूला, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। tan ए इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए, cot ए इक्वल टू कॉस ए अपान साइन ए। एक बार पुनः आपको रिवाइज करूंगा सारे फार्मूले, प्लीज इसको याद करिएगा। अब इसका रोल आगे आपको समझ में आएगा, प्लीज इसे याद रखिएगा। क्या? साइन थीटा इक्वल टू लंब टेकर यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये तो आप याद ही रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। पुनः ध्यान दिला रहा हूं कि कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। प्लीज इसको लिखिएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको मैंने किसी वीडियो में समझाया था। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, कह सकते हैं सेक का उल्टा कॉस और फिर कॉस का उल्टा सेक। 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। एकदम सिंपल है। सेक थीटा 1 अपान कास रखेंगे, कास कास कट जाएगा, 1 ही ना बचेगा। और उसी प्रकार से तीसरा ये क्या, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। पुनः आपको ध्यान दिला दें, काट का उल्टा टैन, टैन का उल्टा काट, और हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, राइट। और चौथा फार्मूला कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और फिफ्थ नंबर आप कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, प्लीज इसे ध्यान दीजिएगा, इसे ध्यान रखिए हीगा, क्योंकि आगे बिना इसके आप चल ही नहीं सकते। इसको एकदम रट लीजिए, इसको रट लीजिए। साथ में एक एक्सरसाइज पूरी हो गई, साथ में हमने ये भी कहा भाई PBP, पेल बेटा पेल, हरे हरे बेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस बेस अपान हाइपोटेनस, टैन परपेंडिकुलर अपान बेस। इसको उलट दें तो कोसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा एंड कॉट टैन का उल्टा। ये कई बार समझा चुका हूं, हिंट दे दिया। ये चीजें याद रखना ही होगा, तभी आप जब आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो इनका बड़ा रोल है। प्लीज इसको याद रखिएगा। अब इसे लिखिएगा आप। अब आगे एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को बच्चे पूछते ही हैं कि सर ये एग्जाम्पल बता दीजिए। आप जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 में जाइए, उसको बच्चे पूछते ही हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं बंधु, इसमें ये पुरानी किताब है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है। आप में जो भी हो आप देख लें, इसमें दिया है इफ एंगल बी एंड क्यू। मैं नई किताब में देख लेता हूँ, मैंने पुरानी किताब ले ली, नई किताब में देख लेता हूँ। उसमें एग्जाम्पल नंबर क्या कहा गया यार,
उसमें कहा गया, आप कंफ्यूज ना हो, एग्जाम्पल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देखिएगा। ठीक है, कहाँ है यार आपकी इस किताब में, कहाँ, एग्जाम्पल नंबर 5, ये किताब है हिंदी मीडियम। आपकी इसमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें भी एग्जाम्पल नंबर 2 ही है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 में जाइए। यदि एंगल बी और एंगल क्यू, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू ठीक है, इसमें भी सही है, एग्जाम्पल नंबर वही है, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू। मैं लिखे देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है EXAMPLE, फट से देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर ये 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे पूछते हैं। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू are acute angles, are acute angles, are acute angles such that sin B is equal to sin Q, such that sin B is equal to sin Q, sin B is equal to sin Q, sin B is equal to sin Q, then prove that, then prove that angle B is equal to angle Q, angle B is equal to angle Q। लिखा है if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। निश्चित रूप से यहाँ पर दो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं, बनाने पड़ेंगे। तो इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, तो बी और क्यू एक्यूट होंगे, ये पक्का है। तो दो हमने बना लिया, सॉल्व करना सिखा रहे हैं, हमने दो एंगल बना लिया, यहाँ पर बी हमने एक्यूट लिख दिया, ए सी बी हो, ए बी सी हो गया, सी यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा अभी नहीं, पी क्यू आर, और एक ये हो गया पी क्यू आर, ये दो एंगल दिए हैं। क्वेश्चन कहता है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है एंगल ए बी सी, और एक है पी क्यू आर जिसमें बी और क्यू एक्यूट एंगल। ठीक है मेरे भाई, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिसमें C राइट एंगल है और उसमें R राइट एंगल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लेटस फर्स्ट ड्रॉ टू right angle triangles, triangle ABC and triangle PQR, where angle V and angle Q are acute angle। ओके, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, सिंस साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये गिवन है मेरे, और साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है,
तो साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो हम साइन बी इजकल टू लिख सकते हैं, साइन बी इजकल टू क्या, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, इजकल टू साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उस ट्रायंगल की बात करें, है ना, तो पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक। ये टू साइड का रेशियो है, लेकिन बात ये है कि ये एक एंगल के साइड का रेशियो है, दूसरे एंगल के साइड का रेशियो, इसको हम यहाँ रख दें, इसको यहाँ रख दें, तो हमको ए सी अपान पी आर इजकल टू ए बी अपान पी क्यू मिल जाता। सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर, टू ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग साइड का हमको रेशियो मिल गया, ठीक है। ए सी अपॉन पी आर, ए सी हाइपोटेनस है ट्रायंगल ए बी सी का, पी आर हाइपोटेनस है ट्रायंगल पी क्यू आर का, इसका रेशियो, और ए बी ओ ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ए सी परपेंडिकुलर, पी आर परपेंडिकुलर अगर इनकी बात करें, ठीक है। नाउ लेट्स ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू हम के मान लें, ठीक है। हमने क्या मान लिया भाई, के मान लिया, कि क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो जब हम इसके इजकल टू के मान लिए, तो अगर हम इससे के को कंपेयर करें, फिर इससे के को कंपेयर करें, तो ए सी इजकल टू पी आर के और ए बी इजकल टू पी क्यू के, ये हमको मिल गया। ए सी और ए बी की वैल्यू मिल गई मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें मिल गया। अब तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो मिल जाए, तो फिर आगे बात आएगी, चूंकि हम ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, अब वहां बात जाएगी, फिर सिमिलर ट्रायंगल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें मिल गया। अब एक बचा बी सी अपॉन क्यू आर, अगर इसके इजकल टू हम के प्रूव कर दें, तो इन दो के इजकल टू के है, ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर इजकल टू ए बी अपान पी क्यू। अब अगर बी सी अपान क्यू आर भी हम के प्रूव कर दें, तो ये तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। आइए देखते हैं। अब मैंने ये समझाया कि अगर बी सी अपान क्यू आर का रेशियो हम के वो इक्वल टू के प्रूव कर दें, तो बात बन जाए। तो अब हम नाउ क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बी ए बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी इधर कर दो, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू बी सी का होल स्क्वायर। अगर हम बी सी की बात करें,
तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट समझ में आता हो तो स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इजकल टू बी सी। बी सी की वैल्यू आ गई क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें नाउ बी सी अपान क्यू आर। अब देख लें बी सी की वैल्यू क्या आई, ये आई अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान क्यू आर की वैल्यू अगर हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये समझ में आता होगा। इसी पाइथागोरस अगर हम पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर का होल स्क्वायर तो ये पी आर चला जाएगा उधर ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी नियम से थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया तो ये समझ में आना चाहिए। अब देखें यहाँ ए बी इक्वल टू पी क्यू के था, ए बी इक्वल टू क्या था, यहाँ हमने फाइंड किया ए बी इक्वल टू पी क्यू के, तो यहाँ लिख दें अंडर रूट ए बी इक्वल टू पी क्यू के का होल स्क्वायर माइनस ए सी क्या फाइंड करा था, पी आर के, तो पी आर के का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट ये वही रहेगा पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब बंधु देखें उसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर के स्क्वायर अपान अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर के स्क्वायर स्क्वायर रूट में है तो के बाहर आ जाएगा, तो कुल मिला के इंटू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपान अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये दोनों कट गए तो बचा क्या, के बचा। अब आप कहो तो अगर समझ में नहीं आया तो कहो, बिल्कुल सरल है। हमने क्या कहा, पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर के स्क्वायर दोनों से कॉमन हो गया, फिर के स्क्वायर अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर आ गया तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो गया, अंदर यही बचा, नीचे ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर दोनों कट गए, के बच। कुल मिला के बी सी अपान क्यू आर इजकल टू के हो गया। बी सी अपान क्यू आर इजकल टू क्या हो गया, के हो गया। बी सी अपान क्यू आर इजकल टू भी के आया, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें, इसको हमने फर्स्ट माना था नहीं, मानना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए सी अपान पी आर इजकल टू ए बी अपान पी क्यू इजकल टू बी सी अपान क्यू आर। सो we know that if two triangle corresponding sides ratio are equal, then we can say that triangle ABC similar triangle PQR. Now similar triangles corresponding angles are also equal, so angle B is equal to angle Q. हमने क्या किया, आप इतना लिखिएगा, फिर ये बात अगर अभी ट्रायंगल आप नहीं पढ़े हैं तो वो बात थोड़ा सा कम समझ में आए होगी, बट हमने यहाँ ए सी अपान पी आर, ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर, हमने ये जो टू ट्रायंगल हैं इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल प्रूव किया। ए सी अपान पी आर, बी सी अपान क्यू आर एंड ए बी अपान पी आर,
यही यहाँ लिखा, ए बी अपान पी क्यू, सॉरी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये, यही लिखा है। ए सी अपान पी आर, देख लें, ए बी अपान पी क्यू एंड बी सी अपान क्यू आर। तो ये टू ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो अगर टू ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर इक्वल, देन वी कैन से दैट two triangles are similar triangles. So triangle ABC similar triangle PQR, then angle B is equal to angle Q, हो गया प्रूफ। तो क्या लिखेंगे आप, इसको लिखिएगा प्लीज, रोक के, अब आगे समझा रहे हैं, आगे समझा रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकंड, अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड बताया था, किसको लिखा था, फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, व्हाट वी गेट, क्या वी गेट, ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय थ्योरम, एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, 6 पॉइंट क्या इसमें पुरानी किताब में दिया है, बट थ्योरम का नाम क्या है, एफ टू ट्रायंगल्स corresponding sides ratio are equal, then two triangles are similar, ठीक है। then एंगल B is equal to एंगल Q, ये हो गया प्रूव्ड, हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर बताएंगे, जब ट्रायंगल समझाएंगे तो इसको फिर समझाएंगे। हमने क्या कहा कि ABC और PQR ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, और सिमिलर ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड और सिमिलर ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल ये है, ये दोनों इक्वल हैं। तो मैंने प्रयास किया कि आप यहाँ परेशान ना हो। अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसको जब ट्रायंगल हम आपको पढ़ाएंगे तो फिर से इसको आपको समझाएंगे। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज़ अगर बात नहीं समझ में आ रही है, मेरा पूरा विश्वास है आपको बात समझ में आती ही होगी। सरल से सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।